तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। तपस्या के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। शारीरिक, कायिक, वाचिक, मानसिक तपस्या विस्तृत चर्चा हुआ था। लेकिन यह भी हमें देखना पड़ेगा कि तपस्या किस मनोभाव से किया जा रहा है, उसके अनुसार उसका फल होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो नाना प्रकार का कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन फल आशानुरूप नहीं होता है। कारण हमारा मनोभाव के ऊपर तब का फल निर्भरशील है। फल तो होगा, लेकिन वो फल आगे या हमें ईश्वर को ले जाएंगे और नहीं यहाँ पर बंधन में फंसा देंगे, नहीं तो हमें गिरा देंगे। वही फल काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हमारे मनोभाव के ऊपर निर्भरशील। भगवद गीता का सप्तदश अध्याय के अष्टादश श्लोक में लिखा हुआ है एवं 19वें श्लोक में ये सात्विक, राजसिक, मानसिक, तामसिक, ये 3 मनोभाव के ऊपर तपस्या का फल निर्धारित है। इसमें सात्विक तप का बाद हम लोग कई बार चर्चा किया था। उसमें प्रधान बात है श्रद्धा। श्रद्धया परया तप्तम तपः त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः तपः सात्विकम परिचक्षते। तो जो तपस्या हम लोग कर रहे हैं उसमें श्रद्धा होना चाहिए। हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा न केवल बहुत लगन से कर्म करना, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए। यही है श्रद्धा। हम भगवान को पुकारते हैं, विश्वास होना चाहिए कि भगवान वो हमारा पुकार सुन रहे हैं। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति का विश्वास नहीं है। श्रद्धा है विश्वास। श्रद्धा साकार करेंगे विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, एवं अफलाकांक्षी युक्त ही उसका जो फल होगा वो फल से हमारा मतलब नहीं। फल चाहेंगे फल मिलेगा, फल नहीं चाहेंगे तो ईश्वर मिलेगा। हम क्या चाहते हैं उसका वो निर्भरशील है। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं हमें निर्धारण कर देना चाहिए कौन चीज़ पाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। अगर वो कुछ फल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो फल क्या होगा? नाशवान होगा, परिवर्तनशील होगा। अगर हमें अपरिवर्तनीय चिरंतन ईश्वर को प्राप्त करना है तो हम तब करते रहें, लेकिन निष्काम भाव से, फलाकांक्षा छोड़कर श्रद्धा साकार निष्काम भाव से तप करने से वो हमें अनिवार्य रूप से भगवान को पहुंचा देंगे। सात्विक होगा। सात्विक वही है जो हमें एलिवेट करते हैं। कहाँ पर? टुवर्ड्स गॉड। और उसका करने का 2 आयाम है। श्रद्धा साकार करना पड़ेगा एवं कोई भी फल कामना छोड़ के करना पड़ेगा।
हम दुनिया को भी चाहेंगे, ईश्वर को भी चाहेंगे, एक साथ नहीं होगा, वन एट ए टाइम। हम चाहते ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो सब व्यक्ति तो ईश्वर को नहीं चाहते, मान बढ़ाई चाहते हैं। उसके लिए क्या है? उसके द्वितीय दरवाजा है, सत्कार मान पूजार्थम तप दम्भे न क्रियते। जैसे तो दम्भ सहकार अगर जो किया जाता है, एवं क्रियते यदि है प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम दम्भेन, जो दम्भ सहकार जो किए हैं, एवं वो इस लोक की कुछ प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसको राजस तप कहलाता है। हम लोग जो पूजा यदि करते हैं, सर्वदा वो ईश्वर को प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? एक है उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, वो सात्विक हो गया। और दूसरा उद्देश्य क्या है? सत्कार मान पूजा, तीन प्रकार का। सत्कार मतलब हम उसको प्रशंसा चाहते हैं। हम जब कुछ अनुष्ठान करते हैं, जाग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, हम चाहते हैं कि इस करने के लिए हमें सत्कार हो जाए, हमें आप्यायन मिल जाए, हमारा जय घोष होते रहें। वे कितने बड़े सात्विक व्यक्ति है, इतना पूजा कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं। जब कुछ डोनेशन देते हैं, हम चाहते हैं हमारा नाम बड़े बड़े जगह में कहीं पर फलक में लिख जाए, रिपोर्ट में मिल जाए, और उसका कुछ प्रशंसा वाक्य भी हमें मिले। अर्थात ये सब नाना प्रकार का सत्कार चाहते हैं, वो मान चाहते हैं, मान बढ़ाई हो, प्रशंसा पत्र मिले, घोषणा हो जाए, विज्ञापन हो जाए, हमारा तस्वीर निकल जाए। नाना प्रकार का जो ये सब दुनियादारी का चाह है, इससे हमारे कर्म का पीछे मतलब रहता है। यही है, भगवान बड़ा विचक्षण है, हमारा मतलब अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तीसरा है पूजा। ये भी हम चाहते हैं हमारी पूजा, अर्थात हमें बहुत सम्मान करे, पूजा करे, हमारे चरणों में उन लोग भक्ति प्रदान करे। कोई कोई ये भी चाहते हैं हमारा मरणोत्तर कुछ स्वीकृति मिल जाए, कहीं पर हमारा मूर्ति बने, पूजा होते रहें। ये सब नाना प्रकार का जो इच्छा, इसके साथ जब कर्म किया जाता है, उसको राजस तप कहें। तप तो अच्छा है, तब हमें भगवान को पास ले जा सकते हैं, लेकिन हम तो भगवान को चाह नहीं, हम चाह आया सत्कार और मान और पूजा। एवं उसको करने में उनका जो दम्भेन, जैसे दम्भ के सहकार, विथ प्राइड, दम्भेन चैव जद, सत्कार मानव पूजार्थम तप दम्भेन चैव जद क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो दम्भ सहकार, देखो हम इतना कर रहे हैं, सबको बुला के घोषणा करके इतना हम काम करेंगे, इतना करते हैं,
अर्थात वहाँ पर उसका अहंकार बलवती है, दिखाई पड़ता है। जो ढाक ढोल पीट के जो करते हैं दम्भसा का अपना नाम बढ़ाने के लिए, एवं इसका जो फल है वो चलम है, अध्रुवम है। चलम मतलब अस्थाई, स्थाई नहीं है। भगवत प्राप्ति स्थाई होता है। इस फल का जो, इस कर्म का जो फल होगा वो चिरस्थाई नहीं होगा। एवं तद यह लोक में ही उसका फल होके मिट जाएगा। जो सात्विक कर्म होगा, सात्विक तप होगा, वो साधक का ऊर्ध्व लोक में ले जाएंगे, भगवान के पास ले जाएंगे। और जो राजसिक तप होगा वो इंसान को इस स्थिति में रख देंगे, ना उठने देंगे, ना नीचे गिराएंगे। और तामसिक जो होगा वो नीचे गिरा देंगे। लेकिन वो जो सात्विक भावना है, जो एक तो है सात्विक भावना जो सहजात है, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है ये राजसिक भाव जो है, इनका जो फल होगा वो यह लोक में ही सीमाबद्ध है, इसको आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर ही मांग रहे हैं हमारा मान बढ़ाए, नाम सम्मान, अगर हम यहाँ पर ना रहे तो कोई इज बिकम इरेलेवेंट। ऑल यू वांट दैट हमारी जीवित दशा में हमारा मान्यता हो, लोकमान्य हो, प्रशंसा हो। पिक्यूलियर, जब हमारा कुछ रहेगा नहीं तब सब मिट जाएगा। सभी दूधिन है সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের कर्ता है। अभी कर्तापन बन के बैठे हैं, लेकिन कालाकाल का कर्ता आता है जब महाकाल मृत्यु आके उपस्थित होगा, तब ये पोजीशन को सिंपली दे विल टर्न इट आउट, ड्रॉप डाउन। ये बोध नहीं है हम लोग का। हम चाहते हैं तत्काल हमारे कुछ सम्मान हो, लेकिन हमारा वो जो समय है वो सीमित है। तो ये सीमित समय के भीतर ही सब कुछ कर लेना है। अगर ये करते ही इतना समय बीत गया तो अब फिर फायदा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो राजस तप है, तप तो बहुत अच्छा है, लेकिन तप का जो फल हुआ बेकार हो गया। जो मान बढ़ाई इत्यादि मिला, और मिलेगा कि नहीं वो गारंटीड नहीं है। अलम चलम अध्रुवम, मिलेगा तो वो तत्काल कुछ दिन के लिए मिलेगा, कितना मिलेगा वो भी श्योर शॉट नहीं है। भगवान को पुकारने से भगवान को कृपा अवश्य मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दुनिया को पूजा करने से उसका अप्रिसिएशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिल भी सकता है, अगर मिले भी वो कुछ दिन के लिए मिलेगा। दुनिया इज़ वेरी 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 ऐप्ट टू फॉरगेट। जो आज है बहुत प्रसिद्ध है, 2-4 दिन बाद उसका कोई नाम भी नहीं जानेगा, इन ड्रॉप्स इन ऑब्लिवियन। इसीलिए जो तामसिक भाव का छोड़कर और राजसिक भाव जिसको गिरा देते, इसको हम छोड़कर सिर्फ सात्विक भाव हम ग्रहण करें, तभी हमारे जीवन का पराकाष्ठा है, अन्यथा नहीं। तो ये जो मनोभाव, तब का मनोभाव वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो सात्विक होना वांछनीय है, राजसिक होना नहीं वांछनीय है। इसके आगे फिर तामसिक तप भी होता है, उसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री रामकृष्ण जयंती का लखनऊ में कार्यक्रम का 3य दिवस है। शाम को संध्या के उपरांत
श्रीमद् भागवतम पाठ कपिल देवावती संवाद राजकोट से आई हुई स्वामी गुणेशानंद जी महात्म होगा। बहुत सुंदर सरस बोल रहे हैं। आप सबके स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।